आपने कभी किसी मूर्ति को सांस लेते हुए देखा है? एक ऐसी प्रतिमा जिसे छूने पर लगता है जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि इंसान की त्वचा है, और अगर इसे आप जोर से दबाएं तो इसमें खून तक निकल जाता है। आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे हेमचला लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो तेलंगाना में है। 4000 साल से भी अधिक पुरानी मूर्ति के बारे में बताएंगे। क्या ये सच में भगवान का चमत्कार है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है? आज हम इस मंदिर के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, भगवान नरसिंह की ये मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि इसे छूने से ऐसा लगता है जैसे ये इंसानी त्वचा से बनी है। अगर इस मूर्ति को आप हल्के से दबाएंगे तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है, और अगर आप इसे तेज दबाएंगे तो इसमें खून भी निकल सकता है। मूर्ति से खून निकलने की घटना से पुजारियों ने इसे चंदन से ढकना शुरू कर दिया ताकि रहस्य दबे रहे। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ संभव है? तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भगवान नरसिंह कौन थे। भगवान विष्णु के चौथे अवतार जो आधे इंसान और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए क्रूर राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह अवतार का स्वरूप शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक है। क्या यह मंदिर सच में भगवान नरसिंह की दिव्य उपस्थिति का रिजल्ट है, या इस मंदिर की मूर्ति भगवान नरसिंह का जीवित रूप है? भगवान नरसिंह की यह मूर्ति जीवित है। यह मूर्ति न केवल सांस लेती है बल्कि इसकी स्किन को अगर आप स्पर्श करें तो इंसानों की तरह कोमल और गर्म होती है। यहाँ आने वाले भक्त दावा करते हैं कि जब आप इस मूर्ति को छूते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी जीवित शरीर को छू रहे हो। मूर्ति की स्किन कभी ठंडी तो कभी गर्म महसूस होती है। यही नहीं, इसमें पोर्स भी दिखाई देते हैं जो किसी जीवित शरीर की तरह सांस लेने का संकेत देते हैं। दोस्तों, यह कोई दिव्य शक्ति है या फिर हजारों साल पुराने किसी गुप्त विज्ञान का रिजल्ट? कई बार ऐसा भी देखा गया, जब इस मूर्ति पर दीप जलाया जाता है तो इसके पास मौजूद वायु हल्की सी हिलती है जैसे कि कोई सांस छोड़ रहा हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक और रहस्य ये है कि ये मूर्ति अलग अलग मौसम के हिसाब से अपनी बनावट बदलती है। गर्मी के मौसम में इसकी त्वचा गर्म और थोड़ी रूखी महसूस होती है, और सर्दियों में ये ठंडी और नमी से भरी लगती है। भक्तों का दावा है कि जब ये विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं तब ये मूर्ति मुलायम हो जाती है जैसे कि किसी इंसान की त्वचा हो। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस मूर्ति को दूध, जल या चंदन से स्नान करवाया जाता है तो इसकी त्वचा इसे सोखने लगती है। हाँ, आपने सही सुना, ये पत्थर किसी तरह बहकर गिरता नहीं बल्कि धीरे धीरे मूर्ति इसे अवशोषित कर लेती है। दोस्तों, इस मंदिर में कुछ ऐसे गुप्त कक्ष हैं जिनको सीक्रेट चैम्बर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें वर्षों से कोई प्रवेश नहीं कर सका। कहा जाता है कि इन कक्षों में एक दिव्य ऊर्जा मौजूद है जिसे आम इंसान सहन नहीं कर सकता।
स्थानीय पुजारियों के अनुसार जो भी इन कमरों के अंदर जाने की कोशिश करता है उसे रहस्यमय शक्तियों का अनुभव होता है। कभी ऐसे ही गर्मी, कभी अदृश्य कंपन और कई बार लोगों ने वहां से किसी अनजान मंत्र के उच्चारण की ध्वनि भी सुनी है। दोस्तों, इस मूर्ति के साथ कई ऐसे चमत्कार जुड़े हैं जो इसे सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा से कहीं ज्यादा साबित कर सकते हैं। यहाँ की दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि मंदिर में आने वाले कई भक्तों ने अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की बनावट का परीक्षण किया तो इसमें किसी भी साधारण पत्थर से अलग गुण मिले। एक्सरे स्कैन से पता चला कि ये मूर्ति पूरी तरह ठोस नहीं बल्कि इसके अंदर एक खास तरह की संरचना है जो इसे सांस लेने जैसी क्षमता देती है। जब ये मूर्ति की सतह को माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तो इसमें छोटे छोटे पोर्स मिले जो कि किसी जीवित त्वचा से मिलते जुलते थे। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये मूर्ति नमी और तापमान के हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी प्राचीन तंत्र विद्या का रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक। अगर आपको ये रहस्य रोमांचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देवताओं और अनसुलझे रहस्यों की ऐसी ही कहानियों के लिए देवलोक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ आस्था है या सच में भगवान का जीवित चमत्कार? हमें कमेंट में जरूर बताएं।